देखो बच्चों, इसमें क्या, ये दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कल नहीं डिस्कस किया था, मैं बता दे रहा हूँ। बाकी इसको अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, वो हो सकता है, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू में आएगा। एमसीक्यू में आता है तो फिर तब सीधे सीधे कर सकते हो, आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं है। इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, मॉड मिनिमम जीरो हो सकता है, जीरो से कम नहीं आ सकता। मॉड की वैल्यू मिनिमम जीरो आ सकती है, जीरो से कम वो दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव देता ही नहीं है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो गई, ये -1 है, तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी, मिनिमम ऑफ एक्स इक्वल टू -1। क्वेश्चन खत्म। मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी, बढ़ता आगे तो चाहे कितना भी बढ़ जाएगा, फिर कोई रोक रहा है इसको बढ़ने से? बढ़ता चला जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब आप चाह रहे हो कि मैं इसको डिफरेंशिएशन से करके दिखाऊं, तो डिफरेंशिएशन से करने के लिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा इसको। वो कहें पीछे है क्या? तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पहले इसको फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। एफ एक्स बराबर क्या लिखना पड़ेगा? एफ एक्स बराबर लिख दो इसमें कितना, जब x की वैल्यू -2 से बड़ी है तब ये पॉजिटिव देगा, x प्लस। अब अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मॉड मॉड का डिफरेंशिएशन कैसे करता? मॉड डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है जीरो पर। बताया ना मैंने, डिफरेंशिएबिलिटी अभी आपको रिवाइज में नहीं बताई है। मॉड से अलग कर लिया मैंने, x+2 कर दिया, -1 कर दिया। और x जब छोटा होगा -2 से, तो क्या होगा? x+2 माइनस में आएगा ये पूरा, -1। जब -2 से छोटा होगा तो इसको माइनस में लिया जाएगा। तो यहाँ से एफ एक्स क्या निकल के आया आपका? एफ एक्स निकल के आया x+1। कब? तो x की वैल्यू बड़ी है -2 से, और -x -2, और ये वाला -1। तो पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। -x -2 -1 -3, जब x की वैल्यू छोटी है -2 से। एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा इसका? 1, इधर -1। x की वैल्यू जब बड़ी है -2 से। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है क्रिटिकल वैल्यू? क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पर। तो वेरिएबल नहीं है, इसको जीरो के बराबर हम कर ही नहीं सकते। तो हमें एक बात पता चल गई यहाँ से, हमसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था ये, ठीक है। हमें एक बात पता चल गई कि ये एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है -2 से आगे, और डिक्रीजिंग है कहाँ पर? -2 तक। यही बात समझ? मैं बता रहा हूँ दोबारा। जो अगर एफ डैश एक्स, पीछे हम पढ़ के आए ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा होता है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में वर्धमान। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग ह्रासमान। ध्यान है ये पढ़ के आ चुके हैं हम पहले। पहली बात तो ये समझो, ये पूछ रहा है कि कितनी, कौन सी वैल्यू इंक्रीज, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी, कौन सी मिनिमम होगी। अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम एक्चुअली कुछ है ही नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम जीरो के बराबर ही रख सकते, जीरो के बराबर नहीं रख सकते इसको हम। तो और तो हमें मैक्सिमम मिनिमम मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तभी मैं कह रहा था सीधे ही किए जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, लेकिन हम जैसे कर भी दे रहे हैं तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा, हमें साफ साफ पता चल रहा है डिक्रीज, -1 का मतलब डिक्रीजिंग है। कब, कहाँ तक? -2 तक। उसके बाद इंक्रीजिंग है। पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर -x -2 ले लो यहाँ पर, कहीं छोड़ो, फिर ये -2 के बाद इंक्रीज हो रहा है। तो जाएगा तो इनफाइनाइट तक ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये डिक्रीज, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। कौन सा? -2 वाला कह सकते हैं। तो -2 जब रखेंगे इसमें तो -1 वैल्यू आ जाएगी मिनिमम, बाकी और कुछ आएगी नहीं। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी नहीं कुछ, मतलब समझ पाए आप या नहीं? ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट ही कर देंगे इसको, वही ज़्यादा बेहतर है। तो क्वेश्चन ये ठीक है, वैसे अच्छा है। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x दे रखा है, 0 से 2 पाई में इसका उच्चतम और निम्नतम मान पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किया जाएगा इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? x का आ जाएगा 1, और साइन 2x का cos 2x, फिर 2x का भी होगा तो 2 आगे आ जाएगा, सही है, ठीक है। तो पुट एफ डैश एक्स बराबर 0, 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0। तो 2 cos
2x बराबर -1, cos 2x बराबर कितना आ जाएगा, cos 2x बराबर -1/2। ये बात कर रहा है किसकी, 0 से 2 पाई, x के लिए, x के लिए 0 से 2 पाई की बात कर रहा है ये। तो x की वैल्यू में यहाँ क्या क्या डाल सकता हूँ जिसमें -1/2 मिलेगा, ये मुझे बता सकते हो आप मुझे। हाँ, ये 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 60 की वैल्यू होती है, किसकी, 60 की वैल्यू होती है। हमें चाहिए नेगेटिव, हमको क्या चाहिए, नेगेटिव। अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो मैं लिख दे रहा हूँ सारी वैल्यू कौन कौन सी होनी चाहिए, ध्यान से देखते रहना इसकी। चलो ठीक है, रहने दो। 2x की वैल्यू एक तो होनी चाहिए आपकी 120 डिग्री में ही लिख दे रहा हूं, ये 0 से 2 पाई का मतलब 0 से 360 कह रहा है, ठीक है। एक तो होनी चाहिए 120 पे हो सकता है कॉस नेगेटिव, और तीसरे में हो सकता है, तीसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, हाँ, पाई बाई 6 तो पहला क्वाड्रेंट हो गया, पाई/3 होता है वैसे तो ये 60, पाई/6 तो नहीं आ सकता बिल्कुल भी, वो तो 30 की वैल्यू हो जाएगी, 30 में तो √3/2 होता है कॉस में। तो अगर ये 1/2 है तो 60 की वैल्यू होती है। अब 60 कैसे लाओगे, या तो 180 में से माइनस कर दो 60 तो 120 आ जाएगा, और सेकंड में कॉस नेगेटिव भी होता है, 120 ले सकते हो 2x को आप। तीसरे में भी कॉस नेगेटिव होता है, तीसरे में कैसे जाओगे, ये 1/2 60 की वैल्यू है तो 60 जोड़ दो 180 में, कितना आएगा 240, तो 240 भी ले सकते हो आप। समझ पा रहे हो मेरी बात को बस इतना ही, किससे ज्यादा भी। हाँ, 360 तक जाना है तो बताओ। चौथे में तो कॉस पॉजिटिव होता है तो उसमें ले ही नहीं सकते, कोई नेगेटिव लाना है। फिर उसके बाद नहीं जाएंगे आगे, पूछो क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 2 पाई, हाँ कितनी 260 क्यों आ जाएगी, 210 क्यों आएगी, वो तो 30 हो जाएगा, 210 तो 180 और आएंगी, क्योंकि x जब 2x बराबर 120 है, 2x बराबर 240 है, तो x बराबर तो 60 आएगा केवल। ये जो रेंज दे रखी है किसकी है, x की। यहां से x कितना आया, इसको आगे लिख दे रहा हूं, यहां से अभी x बराबर 60 पे पहुंचे हो केवल, यहां पर x बराबर 120 पे पहुंचे हो अभी केवल आप, अभी आगे भी जाना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद कहां पर जाओगे आप, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में मतलब 120 360 में 120 जोड़ दो, 360 हो गया पूरा। उसके बाद दोबारा से इसी लाइन पे आ जाओगे, 480, तब x कितना होगा 240। तीसरे में और जाओ, तीसरे में भी तो नेगेटिव होता है घूम के, तो 180 + 60 240, 360 में जोड़ दो ये, कि एक चक्कर पूरा लगा चुके, कितना हो गया 600। तो 2x बराबर कितना हो सकता है 600, तो x बराबर 3। अब नहीं जाएंगे आगे, समझ गए यहाँ तक। तो x के ये 4 क्रिटिकल वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 4 क्रिटिकल वैल्यू आ गई। तो अब हमको क्या क्या करना है, ध्यान से समझना पड़ेगा। हमको क्या चाहिए, अरे मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमा मिनिमा, थोड़ा सा सोच के निकाल सकते हो आप। मतलब सोच के कैसे, कि आप चेक कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू हम लगा दें यहाँ पर। एक्चुअली इसको पाई में लिखना पड़ेगा, क्योंकि x, ये एक्चुअली x केवल डिग्री नहीं है, यहाँ पर x भी तो है ये, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो आप फटाफट। ये हो गया π/3, ये हो गया 2π/3, ये कितना होता है 4π/3, ये कितना होता है ये हो जाएगा 5π/3। सही बात है, सही है कि नहीं, गड़बड़ लग रही है मुझे तो, 5π/3 नहीं होगा, 60 नहीं, सही है ना। तो ये वैल्यू है x की, ये 4 क्रिटिकल वैल्यू हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, या तो मैक्सिमम वैल्यू इस पे मिलेगी या इस पे मिलेगी, क्यों x की वैल्यू भी तो डालोगे, ये यहाँ पर डालोगे और यहाँ डालोगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा
कि क्या देखना पड़ेगा कि इस पे पॉजिटिव 1 आ रहा है नेगेटिव 1। अब ऐसे समझ नहीं पा रहोगे आप क्या करो, मैं सारी निकाल ही दे रहा हूँ, फालतू में क्यों टेंशन लें हम। तो 2 तो ये हैं, 4 ये हैं, 6 पे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकाल दो आप F0। F0 कितना होगा, 0 प्लस साइन 0 0 0 आ जाएगा। इसके बाद कौन सा निकालोगे आप, F पाई बाई, उसको बाद में निकाल लेंगे, इस लाइन से ही निकालते चले जाओ। F पाई बाई 3 कितना होगा, x की जगह पर डालोगे पाई बाई 3, और यहाँ पर जब पाई बाई 3 डालोगे तो कितना आएगा, ये 2 पाई बाई 3 मतलब 120 है ना। 100 साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बोलो हाँ या ना, है ठीक है। इसके बाद इस पे आ जाओ F 2 पाई बाई 3 पर। तो F 2 पाई बाई 3 जब डालोगे आप तो 2, अगर यहाँ से कन्फ्यूजन हो रही हो आपको 2 पाई बाई 3 से, आप चाहो तो इसको इसमें ही देख लो। जब ये एक्चुअली ये वाली वैल्यू डाल रहे हो तो 2x को आप 240 रख रहे हो, ठीक है। x की वैल्यू तो यही रखनी पड़ेगी, x की जगह पर तो 2 पाई बाई 3, समझ रहे हो। और जब यहाँ 2 पाई बाई 3 रखोगे, 2 पाई बाई 3 रखोगे तो एक्चुअली 2x को 240 रख रहे हो आप। तो साइन 240, साइन 240 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का √3/2, तीसरा क्वाड्रेंट हो गया ना। बात समझ पा रहे हो नहीं मेरी पूरी तरीके से। अब इसके बाद ये वाला क्रिटिकल वैल्यू डालेंगे 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 जब डालोगे आप तो x की जगह पे तो 4 पाई बाई 3 रखोगे। अब इसके बाद यहाँ पर जब रखोगे तो 480 रख रहे हो यहाँ पर 2x की जगह पर। 480 मतलब 360 प्लस 120, ठीक है। समझ पा रहे हो पूरी बात को। साइन साइन ये कितना है 480, साइन 480 का मतलब 360 प्लस 120, तो कितना आ जाएगा साइन 120। भाई 360 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, और साइन 120 कितना होता है, साइन 60 के बराबर, तो कितना आएगा √3/2। अब आ जाओ कहाँ पर, F इस पर 5 पाई बाई 3। जब 5 पाई बाई 3 रखोगे तो ये 5 पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। आगे जब ये 5 पाई बाई 3 यहाँ रखोगे मतलब 600, यहाँ 600 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये साइन 600 की वैल्यू, साइन 600 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 360 प्लस 240, तो साइन 240, 360 की कोई मतलब होता नहीं है, एग्जैक्टली वही आ जाता है, ये हट जाता है, इसको इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। इसको लिखेंगे साइन 180 प्लस 60, माइनस में जाएगा माइनस साइन 60 माइनस √3/2, तो आ गया ये माइनस के √3/2। फिर F 2 पाई निकालूंगा मैं, F 2 पाई तो यहाँ पर तो 2 पाई रखा जाएगा, प्लस यहाँ जब 2 पाई रखूंगा तो 4 पाई हो जाएगा, ये 4 पाई, सो मत जाना। तो 720 मतलब 0 होगी वैल्यू, ठीक है। इसको हटा दो 0 मतलब 2 पाई। अब आपको क्या लग रहा है, मैक्सिमा क्या है मिनिमा क्या है, सोचो सोचो। हाँ मैक्सिमा मिनिमा तो 0 है, सोचने वाली बात ही नहीं है। मैक्सिमा 2 पाई होगा, देख लो एक बार चेक कर लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, 3.14 और 6.28, ये आ गया 6.28। ये तो कम है इससे, पूछो क्यों, क्योंकि एक तो ये 5 पाई बाई 2 2 पाई से कम है और माइनस और हो रहा है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 4 पाई बाई 3 है, ये √3/2 है। 4 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो गई, कितना, ये तो 3.14 है, ठीक है, 3.14 है। पाई बाई 3 कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये 4 3.14/3 कितना आ जाएगा, ये 4 चौक 16, 1 5 12, सही है। ये 3 से डिवाइड मारोगे कितना आएगा, 4.1, 2 बचेगा, हाँ 2 ही तो बचेगा, और 2 बचेगा, ऐसे कह रहे हो 2 बचेगा तो कितने बार जाएगा, 3 8 बार, 3 अट्ठे 24, सही कह रहे हैं। अब आप कह रहे हो 8 बार क्यों जाएगा, कैसे कैसे कैसे, हाँ
यहाँ ये कितना आ रहा है, ये 1.7/2 कितना हो गया, ये 0.85 कर लो, ये 0.85 हो गया, और ये 4.18 हो गया, अभी निकाल ही दिया ये पूरा, तो कितना हो गया 6 पॉइंट कितना 3, नहीं 6 कहाँ से आ गया, ये 4 ही आएगा, 4.5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये 6 पॉइंट समथिंग का, तो मैक्सिमम वैल्यू यही है, 0 मिनिमम है। इतने बीच वाले फालतू में निकाले सब हमने, ठीक है। अच्छा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करें तो बता सकते हो आप, लोकल मैक्सिमा कौन कौन से हैं, लोकल मिनिमा कौन कौन से हैं। एब्सोल्यूट तो मिनिमा ये है, मैक्सिमा ये है। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष, मिनिमा मतलब न्यूनतम न्यूनतम मान, निरपेक्ष न्यूनतम मान ये है, निरपेक्ष अधिकतम मान ये है। मैं पूछ रहा हूँ लोकल, लोकल मतलब स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम, मान बिंदु या मान हाँ? प्लस, जिसमें प्लस हो रहा है, जिसमें प्लस हो रहा है, जिसमें प्लस हो रहा है ये आपके निरपेक्ष उच्चतम मान है, और जिसमें नेगेटिव हो रहा है, हाँ सॉरी स्थानीय, ये स्थानीय निम्नतम मान है। ये दोनों निम्नतम है, ये दोनों उच्चतम है। बाकी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता चला ये कि क्रिटिकल पॉइंट इतने हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो पता चलेगा। आवश्यकता नहीं है, समझ आ गया होगा कुल मिला के। लंबा क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। सोनम राठौर क्लियर है, ठीक है। आपको प्रियांशी, तो 15वां क्वेश्चन क्या देखा एक और बताना। ऐसी दो धन संख्या जिनका योगफल, हाँ 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 ठीक है, योगफल तो फिक्स है 35 है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 कितना है, उच्चतम हो ये। मतलब इस चीज की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए कब, जब एक्स और वाई को तोड़ के हम कुछ भी रख दें तब। क्या कह रहे हो कि वाई की पावर 5 है तो एक्स को 0 रख दो, नहीं। अगर वाई की पावर 5 है, एक्स की पावर 2 है, तो आप वाई को, अगर आपने एक्स को 0, वाई को 35 रख दिया तो 0 ही आ जाएगा। वाई चाहे कितना ही बड़ा कर लो, एक्स तो 0 हो गया ना। तो एक्स और वाई को हमें थोड़ा कुछ ऐसे रखना पड़ेगा कि वैल्यू इसकी मैक्सिमम आए। ना तो वाई को ज़्यादा ही, सबसे ज़्यादा ही ले सकते, ना एक्स को ज़्यादा ले सकते, क्योंकि वाई की पावर 5 है। तो ऐसी कौन सी बीच वाली वैल्यू है जिसको लेने से आंसर हमारा आ जाएगा, वो समझना है हमको, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझते रहो। करना क्या होगा, हम एक फंक्शन बना ले रहे हैं किसका, p, जिसमें कि क्या है x की पावर 2 और y की पावर 5। इसी को तो मैक्सिमम लाना है, इसी को तो मैं अभी यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x और y, इसमें मैं एक ही वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल। तो हम किसी x की वैल्यू या तो रख दें यहाँ पर ऊपर से निकाल के, या y की वैल्यू ऊपर से निकाल के यहाँ रख दें। तो मैं बताता हूँ, देखो क्या होगा। अगर मैं ऊपर से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 35 माइनस वाई उधर जाएगा। तो x की जगह पर अगर मैं रख दूँ 35 माइनस वाई की पावर 2 और y की पावर 5, एक तो ये ऑप्शन है। एक ये भी ऑप्शन था कि यहाँ पर रखी थी x की, y की रख देता, y की वैल्यू, हाँ एक सेकंड, y की वैल्यू क्या होगी, अगर x को उधर ले जाऊँ 35, तो x को तो ऐसे ही रहने दो, y की वैल्यू x उधर जाता 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स की पावर 5। तो भूमि कुमार शर्मा, तो क्या आपको क्या लग रहा है कौन सा ज़्यादा सही है, हैं? ऊपर नीचे वाला बताओ, नीचे वाला नहीं, ऊपर क्यों सही है ऊपर वाला? सॉरी, आप बताओ सोनम राठौर, ऊपर वाला क्यों सही है? हाँ इसको खोल देते मतलब, आप बताओ ऊपर वाला क्यों सही है? हाँ हाँ भाई, अगर हम इस वाले को करते हैं तो a माइनस बी की पावर 5 का फॉर्मूला पता है आपको? नहीं, तो फिर यहाँ तो लगा दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, पावर 2 का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे थोड़ी ना लगा पाओगे, तो ये वाला सही है। तो जो बड़ा पावर वाला है उसको हम वैसे ही रहने देंगे, छोटे पावर वाले को कन्वर्ट कर देंगे। समझ गए मेरी बात को? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
वाई को ऐसी रहने देंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई को ऐसी रहने देंगे, उसकी पावर 5 है, एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है ऊपर से 35 माइनस वाई का स्क्वायर, वाई की पावर 5। सही है। अब होल स्क्वायर खोल दो इसका। अच्छा कर क्यों रहे हैं ऐसा हम, ये सब कर क्यों रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन तो सिद्ध करना है, अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक ही वेरिएबल में आ जाए, दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, अभी तक हम जो डिफरेंशिएट करते हैं वो एक ही वेरिएबल में तो करते हैं, किसी एक के साबित करते, दो वेरिएबल का हमने किया ही नहीं कभी, तो एक ही में बदल रहे थे, एक्स और वाई दो थे, हमने एक को रख के दूसरा एक ही में कन्वर्ट कर लिया। अब 35 का स्क्वायर कितना होगा? 30 25, 35 का नहीं, 30 25 नहीं होगा, वो तो उसका होगा 55 का। 35 का स्क्वायर कितना होगा? 35 का 30 900 900 और ये हो जाएगा आपका 1225 1225 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 70 वाई, 35 दूनी 70, इधर है वाई की पावर 5, वाई की पावर 5 के अंदर गुणा हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। अब जहाँ पर तो 5 पावर बड़ी बड़ी थी, हो सकता है पावर छोटी छोटी भी दे दे या और बड़ी, कुछ भी कर ले तो आप कर सकते हो। मतलब एक पैटर्न है, ये एक अलग टाइप है क्वेश्चन का, तो आप इसको समझ लो अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन तो नहीं कि इसके जैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, ठीक है? तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो। इसका इसमें गुणा करेंगे, पावर 5 7 2 और ये कितना हो 70, वाई की पावर 6। सही है। डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के सम्मान में अवकलन, तो क्या होगा डी ओवर डी वाई। तो कितना होगा, ये 5 आगे आएगा और 1225 में 5 गुणा करोगे तो 12 पंजे 60 और 125 6125 हो जाएगा, ठीक है। और वाई की पावर कितनी रह जाएगी 4, 7 को अब इसमें 7 आगे आ जाएगा क्या, तो 7 आगे आएगा, वाई की पावर 6 रह जाएगी, 6 इधर आएगा, 7 6 42 420 420 बहुत जल्दी बोला है आपने, वाई की पावर 5 रह जाएगी। सही बात है ये, ठीक है। ये डिफरेंशिएट हो गया। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रख देते हैं। पुट क्या, पुट dp ओवर dy बराबर 0, dp ओवर dy कितना आया है 61 25 y की पावर 4 प्लस 7 y की पावर 6 माइनस 420। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे y की पावर 5 इक्वल टू 0। सही है। कॉमन आ रहा है y की पावर 4, 61 25 प्लस 7 422। सही है, बराबर 0। y की पावर 4 0 में चला जाएगा, 0 में नहीं जाएगा, एक्चुअली यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी y बराबर 0। एक तो y बराबर 0 हो सकता है, समझ पा रहे हो। अगर ऐसे लिखा हो कभी x माइनस 4 और x माइनस 5 बराबर 0, तो आप क्या कहते हो, x की कितनी वैल्यू हैं, 2 हैं। एक तो आप इसको 0 रख सकते हो, इसको 0 रख सकते हो, इसको 0 को तो x बराबर 4 आएगा, इसको 0 को x बराबर 5 आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। अगर ये 0 हुआ तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हुआ तो इसको हम करेंगे, या तो क्या है y बराबर 0 है, या फिर ये 61 25 प्लस 7y स्क्वायर माइनस 420 y बराबर 0 हो सकता है। क्या ये 7 से कट रहा है, मैं बता रहा हूँ, कटेगा नहीं कटेगा। ये आया था 35, हाँ कट जाएगा बिल्कुल, 35 के स्क्वायर से आया था ना ये, तो 7 से कट जाएगा, 7 से डिवाइड मार दो सब में, 7 से कितने बार जाएगा, 7 8 56, कितना बचेगा 5 52 7 7 49 3 7 5 35, ये बचा वाई स्क्वायर, 7 से डिवाइड करने पर ये कितना बचेगा 60। तो अच्छे से लिख लो इसको, वाई स्क्वायर माइनस 60 वाई प्लस 875 बराबर 0। 60 वाई को तोड़ना है, 875 आ जाए, बताओ कैसे तोड़ोगे। ये प्लस में है तो छोटे छोटे भागों में ही तोड़ना है। 30 गुणा 30 तो 900 हो जाएगा, 35 गुणा 25 क्या होगा, यही लग रहा है मुझे, यही आएगा 35 गुणा 25, क्योंकि 20 और 40 800 है, ये ना देख लो, ऐसे ही बता देता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, y की दो वैल्यू आएंगी, इसको कैसे तोड़ोगे, माइनस 35y माइनस 25y,
875 बराबर 0। वाई की दो वैल्यू आ गई, एक तो 35 आ गई, एक 25 आ गई। ठीक है, तो दो क्रिटिकल वैल्यू आई यहाँ पर 35 25, एक यहाँ से आई वाई बराबर 0। तीन वैल्यू आ गई, तीन वैल्यू आ गई हमारे पास। कौन सा मिनिमम पॉइंट है, कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है, ये कैसे पता करेंगे अब हम? क्या में वैल्यू रख के। हमारा जो डिफरेंशिएशन आया था वो कहाँ है? ये डिफरेंशिएशन, हाँ ये है डिफरेंशिएशन। इधर ध्यान दो। तनु, मुझे ये बताओ कौन सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है? तीन है, 1 2 3। कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है? जीरो वाले पे तो जीरो आ जाएगा ये। डबल डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ अच्छा, उल्टा लग रहा है मुझे। 35 मैक्सिमा होगा, 25 मिनिमा होगा, क्योंकि बड़ा वाला है तो पावर ज़्यादा है। हैं? नहीं, चेक करते हैं। कैसे चेक करोगे मुझे वो बताओ। डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। कर दो डबल डिफरेंशिएशन। कहाँ करोगे? यहीं कर दे रहा हूँ। डी स्क्वायर पी, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते तो कैसे करते? वैल्यू रखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, वैल्यू रखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो हम सेकंड ही कर रहे हैं, तो इसको 4 को आगे लेके आएंगे हम। पहले तो 4 आगे आएगा तो कितना आ जाएगा? 24,500। पहले से करके रखा था क्या? 24,500। वाई की पावर 3, आगे क्या है? 42। वाई की पावर 5। अच्छा, वाई की पावर 5 रखना पड़ेगा फिर तो यहाँ पर। तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा ये हैं। यहाँ पर 5 को आगे लेके आओगे, रुको मैं बताता हूँ, अब ऐसे मत करो। तो देखो मेरी बात ध्यान से समझो। अब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम एक काम करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ये दोनों जोड़ के 60 लाना है, तो दोनों जोड़ के तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है कोई। अब हम यहाँ से एक काम कर रहे हैं, अगर y, अच्छा एक वैल्यू ये आई थी y बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा? 35। अगर y 0 तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। y बराबर 0, x बराबर 35 होगा। अगर y 0 है, y 0 तो x तो 35 होगा। इस पे तो 0 निकल के आएगा। y अगर आपने 0 लगा दिया, x 35 लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो वैल्यू तो 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो p है, इसके लिए p कितना आ जाएगा? 0। अलग से लिख दे रहा हूँ, या फिर एक साथ कर देंगे, एक साथ कर देंगे सारे। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू एक आई 35। y अगर 35 है तो x बराबर कितना होगा? 0। और y अगर y 25 है तो x बराबर कितना होगा? 10। अगर y 25 है तो x 10 रखना पड़ेगा, तभी तो 35 आएगा। तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं यहाँ पर, वो क्या क्या आए हैं? क्रिटिकल पॉइंट आए हैं हमारे पास। पहला y बराबर 0, कहाँ लिखूँ? इधर तो दिखेगा भी नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ बीच में। y बराबर 0, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। y बराबर 0 है, जब y 0 होगा तो x 35 होगा, तो p कितना आएगा? p हमारा क्या है? ये p है, x स्क्वायर y की पावर 5, 0 आ जाएगा। पहला इंटू ही है ये। दूसरा क्या है हमारे पास? ये वाला, अगर y 35 है, x अगर 0 है, तो अभी p 0 आएगा, क्योंकि x 0 है। तीसरा वाला क्या दे रखा है? y बराबर 25, x बराबर, इसी पे मैक्सिमम आएगा ये। ठीक है, इसी पे मैक्सिमम आएगा। और क्या होगा? p बराबर, पूछा थोड़ा ना उसने हमसे। हाँ, तो यही आंसर है हमारा। इस पे p मैक्सिमम आएगा, वो हम समझ गए क्यों। कितना आएगा? 10 की पावर 2 और 25 की पावर 5। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी। निकालने की आवश्यकता होती तो निकाल देते, पूछा नहीं है उसने। तो अभी ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया पूरा, कम से कम काफ़ी टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो बहुविकल्प में फिर क्या करोगे? फिर हम करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। आंसर याद कर लो 2510। ठीक है, तो यही लगा देना 2510 बहुविकल्प में आए तो। क्या याद हो गया ना अब तो आपको? तो 2 सेकंड में लगा दोगे आप फिर तो। लेकिन अगर उसने ये कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया?
या 3 कर दिया, अब क्या आंसर आएगा? अब क्यों आएगा 25 10? टेन और 9 तो जोड़ के 35 ही नहीं आ रहा। अरे वो तो था ही पीछे, 3 नहीं करा, कुछ अंतर तो आएगा। 10 और 15 हो गए, 25 हुए, 35 कहाँ हुए? हम्म, मैं बताता हूँ, सुन लो। बता रहे हो, आप सोच रहे हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। इसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है? बहुत आसान है निकालना। 35 है ना ये, 35 को भाग दे दो कितने से? 3 और 2 5 से, कितना है? 7। तो x की वैल्यू होगी 7 गुणा 2 14, और y की वैल्यू होगी 7 गुणा 3 21। समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। तो जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था, हाँ पहले वाला भी हो जाएगा। पहले यहाँ 5 था, 5 और 2 7, 35/7 कितना आएगा? 5। 5 दूनी 10 और 5 पचम 25। ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर आए तो आप एमसीक्यू में इसको निकाल सकते हो। ठीक है। हाँ, वर्गाकार, एक 18 सेंटीमीटर की वर्गाकार सीट है। ये भी 18 है। ध्यान से समझ लेना इसको आप सभी, क्योंकि सवाल है अच्छा। अगर ये ऐसे है, अगर मैं यहाँ से कुछ कोने से कुछ काट लूँ, थोड़ा सा इधर कोने से कुछ काट लूँ, इधर कोना काट के निकाल दूँ, इधर कोना काट के निकाल दूँ, ठीक है, तो क्या करूँ? ये सब तो निकल चुके हैं, ये हट गया मान लो यहाँ से। अगर ये हट गया तो ये जो बचा है इसको मैं यूं करके मोड़ दूं, इसको यूं करके मोड़ दूं, इसको यूं करके मोड़ दूं, इसको यूं कर, तो बॉक्स बन जाएगा ऊपर से खुला हुआ। ठीक है ना? तो ये पूछ रहा है कि हमें क्या बॉक्स का आयतन, आयतन ही तो कह रहा है, बॉक्स का आयतन मैक्सिमम रखना है। तो हम ये कितनी चौड़ी काटें? ये जो एक्स, मान लो एक्स का काटा मैंने, ये एक्स चौड़ा काटा, ये मतलब जो काटे थे यहाँ से जो वर्ग काटे हैं, ये एक्स है, ये भी एक्स है। तो ये x कितना है ये पूछ रहा है, वो कितना, ये जो वर्ग निकाले हैं उनकी भुजा कितनी है ये पता करना है। ठीक है, जिससे कि जो बचे है ना, बचा हुआ है जो हमने बॉक्स बनाया उसको घुमा के उसका आयतन कैसा हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो बने, बने के बने कैसे लिखेंगे? काटने के बाद माना, माना काटे गए वर्ग की भुजा x है। ठीक है, क्या मान लिया हमने? काटे गए वर्ग की भुजा कितनी है? x है। तब बने और क्या है? बॉक्स, संदूक, संदूक का आयतन आ, संदूक का आ मतलब आयतन, v बराबर कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH, क्योंकि जो बॉक्स बना है वो कैसा होगा? घनाभ के आकार का होगा। ठीक है ना? तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। इसकी चौड़ाई, लंबाई ये होगी, चौड़ाई ये बराबर ही होगी, ये लंबाई चौड़ाई तो वैसे वो लगने में लिख रहा है क्योंकि वर्गाकार था ना ये। तो ये कितना होगा? ये पूरा 18 था, ध्यान से देखो इधर, पूरा 18 था, x इधर से काट लिया, x इधर से काट लिया, तो कितना बचा? ये 18 - 2x, ये लंबाई। किसको? नहीं, 4x का होगा, 2x ही होगा। x इधर से कट के, नहीं कोने तो काटे हैं, लंबाई देखो ना, 18 थी, 18 थी, एक x इधर से काटा, एक x इधर से काटा, x और x 2x कट गए, तो ये कितना बचा? 18 - 2x, पूरा 18 था ये भी 18 - 2x, ऐसे इधर है 18 था पूरा, एक x इधर से काटे, एक x इधर से, 18 - 2x, तो लंबाई चौड़ाई तो होगी 18 - 2x, 18 - 2, और ऊंचाई कितनी होगी इसकी? ऊंचाई x,
अरे यार एक्स नहीं बनता मुझसे सही से। ऊंचाई मतलब ऐसी एक्स को ही तो फोल्ड कर रहे हैं, तो ऊंचाई तो एक्स होगी। बस हो गया क्वेश्चन ये वाला खत्म। तो कितना हो गया 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू एक्स। अब मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, ध्यान से देखते रहना। हमें लगना है इसको मैक्सिमम, तो dv ओवर dx निकालूंगा, मतलब अवकलन कर दूंगा। तो फर्स्ट सेकंड से कर दूंगा, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट एज इट इज 18 माइनस 2x का स्क्वायर एज इट इज x का 1 प्लस फिर x एज इट इज, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 2 आगे आ जाएगा, माइनस का काय को 2 आगे आएगा 18, हाँ बाद में आएगा 18 माइनस टू एक्स करेंगे तो -2 आएगा, तो इंटू -2 इधर लिख दिया मैंने। कॉमन ले रहा हूँ मैं 18 माइनस 2x, कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 18 माइनस 2x, यहाँ से क्या बचा 18 माइनस 2x तो कॉमन गया, तो 2 दूनी 4 और ये x, तो -4x बचा। तो क्या आ गया ये 18, इसमें से तो कॉमन ले लो, 2x में से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो 9 माइनस x बचेगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या, यहाँ से 6 आ जाएगा, तो यहाँ से भी एक 2 कॉमन आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा बाहर। 2 कॉमन आएगा तो ये 9 बचेगा। 6 कैसे आ जाता, अच्छा हाँ 6 आ रहा है, सही बात कर। यहाँ से 6, ये 18, ये 6 है, तो 6 कॉमन आएगा, तो 2 यहाँ से आया, 6 यहाँ से 12 आ जाएगा, तो 18 3 माइनस एक्स। सही है, ये डिफरेंशिएशन आ गया। 0 के बराबर रख देते हैं इसको, शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, आप अलग से एक लाइन करोगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक तो x बराबर 9 आ जाएगा, एक x बराबर 3 आ जाएगा। तो ये 2 क्रिटिकल वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू आ गई। 9 तो आंसर हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर आपने 9 काट दिया, 9 इधर से 9 इधर से, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचा फिर तो x बराबर 3 ही है जिस पे मैक्सिमम होगा, ये इतना तो हमें समझना पड़ेगा। x बराबर 3 में मैक्सिमम होगा, तो लगा दो यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछ रहा होगा, इसमें 3 लगा देना, या 3 लगाओगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम पता x, अच्छा यही पूछा है उसने, ठीक है, इतना ही पूछा कि x कितना काटा जाए, तो 9 नहीं काट सकते क्योंकि 18 था, 9 इधर से काटोगे 9 इधर से, कुछ नहीं बचेगा, तो x बराबर 3 ही आंसर है हमारा। x बराबर 3 आंसर है, और ये जो आंसर होगा, शॉर्ट ट्रिक लिख दे रहा हूँ इधर, आंसर बराबर क्या होगा, x बटे 6 आंसर होगा हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में। ये संदूक अगर बना रहे हैं ना, तो उसमें जो आंसर आएगा, जो x आएगा वो भुजा जो भी दे रखा होगा साइड, उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। जो भी काटना है इधर से, ये 18 था, 18 को 6 से भाग दे दूंगा तो 3 आ गया ना, हाँ समझ गए ना, मतलब हाँ आंसर आ जाएगा सीधे कि कितना काटना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको ऐसा वो दे दूं क्या, वर्ग जिसकी भुजा कितनी है 24, तो कितने काटोगे कोने, कितने कितने के काटोगे, कितने के काटोगे हैं, 3 से भाग दे दो इसको, नहीं 6 से भाग दे दो 4, तो 4 4 के कोने काटोगे इसमें, तभी ये आयतन मैक्सिमम होगा। हाँ वर्ग के में होगा ये। आयत में अगर होगा तो क्या होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग दे रखी होंगी, लंबाई चौड़ाई अलग अलग दे रखी होंगी, तो उसका केस अलग बनेगा फिर। तो समझ में आ गया ये आपको। तो 23वां क्वेश्चन देखो आप, ये कह रहा है कि एक क्या है, गोला है, गोला मतलब बॉल, तो आर त्रिज्या है इसकी, ठीक है कोई बात नहीं, कि गोले के शंकु का आयतन 8/2127 होगा इसका, मतलब इसके अंदर अगर हम एक शंकु बना दें, क्या बना दें, शंकु, शंकु मतलब कोन, आइसक्रीम जैसा, तो जो इसका जो काले वाले का आयतन होगा वो 8/27 होगा, किसका, पूरे का, पूरे वृत्त नहीं, गोले का, गोला गोला वो त्रिभुज और वो नहीं है ये वृत्त, ये है गोला और शंकु, 3D है ये, ठीक है। तो शंकु का जो आयतन होगा वो 8/27 होगा गोले के आयतन का। कब, जब हम इसको मैक्सिमम रखेंगे, जब हम इसको शंकु को मैक्सिमम रखेंगे, विशालतम शंकु बोला है ना इसने। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, बताओ आप। एक चीज तो हमें पता है, इसमें गिवन क्या है, इसमें आप त्रिज्या दे रखी है, मतलब गोला जो है वो फिक्स है, वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता, उसके अंदर शंकु छोटा बड़ा हो सकता है, कैसे कैसे, वही तो पूछ रहा हूं। तो ये गोला है, बॉल है, समझ लो एक सेकंड,
शंकु आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। आप चाहो इसके अंदर शंकु ऐसा भी बना सकते हो, गोला फिक्स है, मतलब इसको ऊपर तरफ ले जाओ, ऐसे चौड़ा कर दो, लंबाई कम कर दो, तो चौड़ाई लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हो इसकी, समझ। हाँ वो नहीं, गोले पर नहीं, गोला तो फिक्स है, जो गोला है ये फिक्स है। इसके अंदर जो शंकु रख रहे हो आप, इसके अंदर शंकु जो कैसा हो सकता है, लंबा लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, ऊंचाई कम हो चौड़ाई ज़्यादा हो सकता है लंबाई ज़्यादा हो। तो हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई में ऐसा क्या वो रखें कि वो सबसे ज़्यादा आयतन दे हमको। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो कि नहीं। तो लंबाई और दो ही चीज़ है, दो चीज़ों का खेल है यहाँ पर, एक तो इसकी लंबाई का और इसकी त्रिज्या चौड़ाई का। तो लंबा ऊंचाई और चौड़ाई में ऐसा क्या अनुपात बैठाएं कि हमें जो उसके अंदर जो शंकु रख रहे हैं उसका आयतन मैक्सिमम मिले। समझ पा रहे हो मेरी बात को अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर हमें शंकु में कोई चीज वेरी कर रही है, दो चीज वेरी कर रही है, ऊंचाई और उसकी त्रिज्या, ठीक है। दो वेरिएबल है, हम एक ही में कन्वर्ट करेंगे पहले तो इसको। अच्छा, हमें क्या शंकु का आयतन मैक्सिमम रखना है ना। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ दो वेरिएबल है, आर भी बदल रही है एच भी बदल रही है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर शंकु को ऊपर नीचे करोगे, मान लो इसको आप नीचे ले आ रहे हो तो एच बढ़ेगा और आर कम होगी, तो दोनों ही वेरिएबल है आर और एच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आर और एच में एक रिलेशन बैठाना है। क्या करना है, किसमें, आर और एच में। बैठा सकते हो आप, बैठा दो। पाइथागोरस कैसे, हाँ यहाँ पर ले रहा हूँ, ये नहीं है शंकु की ऊंचाई, यहाँ तक लानी पड़ेगी, ये शंकु की ऊंचाई, ये आर है, लेकिन ये भी आर है, आर मतलब गोले की त्रिज्या, और ये कितना है, ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये शंकु की त्रिज्या है। ये पूरा कितना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक एच है, तो इतना कितना होगा, ओ ए बी, ये पूरा एच है और ये आर है, तो शायद ये एच माइनस आर होगा। तो आप बैठा सकते हो रिलेशन, अब तो बैठ जाएगा। कैसे, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से क्या लिखोगे आप, एच प्लस आर का स्क्वायर, एच माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो इस सवाल को आप लिखना कैसे शुरू करोगे, कहाँ से शुरुआत करोगे, समझ तो गए हम 1 by 1 सारी चीज़ें। सबसे पहले समझना जरूरी नहीं, जो रटना मुश्किल होता है, कितनी चीज़ रट लोगे दिमाग, छोटे से दिमाग में। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि चलो ठीक है, इसने गोले के अंदर शंकु रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें शंकु का सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमें करना क्या है, हमें शंकु का आयतन मैक्सिमम रखना है। शंकु का आयतन मैक्सिमम रखना है। हमने एक बार नजर मारी शंकु के आयतन पे, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर हमने देखा इसमें तो दो वेरिएबल है, आर और एच। दो वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि शंकु को हम आयतन मैक्सिमम रखने का मतलब शंकु को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, हमें फिक्स रखना है। जब मैं नीचे लेके जाऊंगा या ऊपर लेके जाऊंगा, जैसे मैं ऊपर ला रहा हूँ तो आर बढ़ रही है, नीचे ले आऊंगा तो आर घटेगी, एच बढ़ेगा। तो आर और एच मतलब दो वेरिएबल है आर और एच, ठीक है। तो ये समझिए हम आर और एच दो वेरिएबल हैं। तो अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, हमें इसी को मैक्सिमम लाना है, तो इसको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, आयतन को मैक्सिमम करना है शंकु के। अगर इसके आयतन को मैक्सिमम करना है तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए वेरिएबल केवल एक होना चाहिए, तो आर और एच में एक रिलेशन बैठाना पड़ेगा, ठीक है। आर और एच में एक रिलेशन बैठाना पड़ेगा। हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या फिक्स है, जो कैपिटल आर है गोले की त्रिज्या वो फिक्स है। तो गोले की त्रिज्या फिक्स है, तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसी यही बनाया जो मैं बता रहा हूँ। ये आर हो गया, ये पूरा एच हो गया, ये आर है ही है तो एच माइनस आर, ये तो आर है ही है गोले की त्रिज्या। इतना आपको पता होना चाहिए, ये वाली चीज़, ये फिगर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे क्या, माना शंकु छोटी होगी बड़ी होगी, शंकु की त्रिज्या आर, गोले की तो आर दे ही रखी है, उसको मत लिखो, आर और ऊंचाई। सबसे पहले एक लाइन लिख जाए तो अच्छा लगता है ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना। ये लाइन लिख गई, वही लाइन जो हमें लिखनी थी। जब ये लिख गई तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
चित्र में, सीधे लिख दो चित्र में। चित्र में क्या है, ये वाली चीज h माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। समझ गए ये भी चीज। अब सीधे आ जाओ कहां पर, अपने पॉइंट पे। हमारा पॉइंट क्या है, गोले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वो प्रूफ करना है, वही तो प्रूफ करना है हमें ये सिद्ध करना है। इसका जो आयतन आएगा किसका, शंकु का, वो 8/27 होगा गोले के आयतन का। ठीक है, पहले हम इसका आयतन निकाल तो ले, मैक्सिमम आयतन आएगा कितना, तभी तो कंपेयर करेंगे उससे। अभी हमें पता ही नहीं है क्या है। तो अब हमें इसको करना है कैसे, आपको क्या लग रहा है कैसे शुरुआत कर दूं इसकी मैं, आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दूं कि एच की डालोगे तो अंडर रूट बहुत दिक्कत है। पहले तो एच है ही नहीं अभी हमारे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू डाली जा सकती है। आर स्क्वायर यहाँ पर है, इसको उधर ले जाऊँ तो आर स्क्वायर की क्या वैल्यू हो जाएगी, पाई, इसको उधर ले जाएंगे आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का स्क्वायर इंटू ये वाला एच। क्या किया मैंने यहाँ पर, इस आर स्क्वायर की जगह पर ये डाल दिया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वॉल्यूम है चेंज हो चुका है केवल एच में, आर नहीं है इसमें, स्मॉल आर नहीं है। तो अब डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एच, तो लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एच। नहीं, सॉल्व करने में फालतू में लफड़ा पड़ेगा, उससे सही रहेगा। ये आर स्क्वायर कट जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा अंदर, कट जाएगा। चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो कर दे रहा हूँ। 1/3 पाई, अंदर क्या होगा, इसका आप खोल दोगे तो आर स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दूँ मैं, चलो कर दे, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैसे तो फॉर्मूले माइनस आता है, लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 2HR, इधर एच है बाहर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 1/3 पाई, एच के अंदर गुणा करेंगे तो 2H स्क्वायर आर, इसमें गुणा कर दी, इसकी इसमें करोगे तो माइनस एच क्यूब। सही है, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब हम dv ओवर dh। 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, इससे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। इधर करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 4HR माइनस 3H का स्क्वायर, ये आ गया। इसको 0 के बराबर रख देंगे, पुट dv ओवर dh इक्वल टू 0। तो जब इसको 0 के बराबर रखा जाएगा तो 1/3 पाई, कॉमन ले लो h, यहाँ पर एक कॉमन h ले लूँगा तो 4R माइनस 3H बराबर 0 रख दिया। तो यहाँ से h की 2 वैल्यू आ गई, एक तो h बराबर 0 आ गया, ये 0 हो सकता है। एक h बराबर क्या आएगा, 3H को उधर ले जाऊँ मैं, 3 को नीचे कर दूँ, h की वैल्यू आ जाएगी 4R/3। तो h की 2 वैल्यू आ गई, 0 तो हो नहीं सकता, 0 पे तो न्यूनतम आएगा, वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अगर h को मैं 0 कर दूं, h को 0 कैसे करूँगा, तो ऐसे पता नहीं जो भी बनेगा। ठीक है, h 0 करने पे तो वॉल्यूम 0 बन जाएगा। कुल मिला के ये वाली सही है, इस पे ही आएगा मैक्सिमम, h बराबर 4R/3 पर। ठीक है, तो निकाल लो यहाँ पर, h की वैल्यू डाल दो, किस में, यहाँ डाल दूँ, इसमें ही डाल दो, यहाँ 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 कहाँ, सबसे ऊपर, यहाँ नहीं नहीं, मुझे तो वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम फॉर्मूला ये भी है वैसे तो, लेकिन यहाँ आर है, आर तो नहीं है ना, ये एच, यहाँ पर वी है, ये इसमें एच आ रहा है, यहाँ पर डाल दो आप वैल्यू। यहाँ पर डालोगे तो मुझे लग रहा है ज़्यादा आसान कैलकुलेशन होगी, इसमें तो क्यूब वगैरह करने पड़ेंगे कॉमन, इसमें तो कॉमन यहाँ पर डालोगे तो सही है। या फिर एक काम कर दो, तो वी में कहीं पर भी रख दो, वी बराबर कितना आ जाएगा, वी मैक्स, वी नहीं वी मैक्स, जैसे प्रो मैक्स मोबाइल आते हैं ना, ऐसे वी मैक्स आएगा। कब, जब हम आर एच की वैल्यू ये वाली डाल देंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ, उससे पहले कॉमन ले लूँगा मैं,
1/3 पाई, एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है। चलो पहले मैं एच स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, एच स्क्वायर अंदर बचेगा 2r माइनस एच। अब एच की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, v बराबर लिख दो इसको, v मैक्स नहीं है ये, अब आएगा v मैक्स प्रो मैक्स 1/3 पाई, एच की वैल्यू कितनी है 4r/3, 4r/3 का स्क्वायर, अंदर 2r में से ये 4r माइनस 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2r में से माइनस करोगे 4r डिवाइड बाई 3, 3 एलसीएम लोगे 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2r, तो कितना आया ये सब सॉल्व होके 1/3 पाई 16r² अपॉन 9, और ये कितना आया 2r/3, सही है। कितना आया तामझाम पूरा, 1 3 कट रहा है क्या ऊपर से, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं ऐसे ही बता दो फिर, 32 और नीचे 81 पाई r की पावर 3, सही है, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। तो बस हम निकालना, हमें क्या चाहिए था, अनुपात चाहिए, v मैक्स किसका, शंकु का, अपॉन v ये गोला किसका, गोले का, इसी से तो कंपेयर करना था स्फीयर गोले से, तो v मैक्स हमारा कितना आया है 32/81 पाई r की पावर 3, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³ से r³ पाई से पाई सुपड़ा साफ, 3 से ये कटेगा 27 बार, 4 से कटेगा ये 8 बार, तो कितना है 8/27। तो v मैक्स मतलब किसका, शंकु का बटे गोले का, कितना है 8 बटे से, इसको गोले को उधर ले जाओगे तो v मैक्स कितना आ जाएगा, v मैक्स बराबर हो जाएगा, मतलब आ चुका है आंसर, वो लिख दो, v मैक्स बराबर 8/27 v गोला। आपने देखा हमारे घर के पास रहता है गोला फोटो स्टूडियो, तो वही है ये v गोला, तो क्या आ गया v मैक्स बराबर 8/27 v गोला, ठीक है, क्लियर है। मुश्किल कहीं पर अगर है तो पूछ लो, नहीं तो वैसे दिक्कत वाली बात है नहीं कोई खास, आसान था, स्टार्टिंग से मैं एक्सप्लेन करके चलाऊं, ठीक है। तो क्या दे रखा है 25वां क्वेश्चन, एक शंकु है, क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ये दी गई है, मतलब ये कांस्टेंट है, तिर्यक ऊंचाई कांस्टेंट है, इसका आयतन भी कांस्टेंट, आयतन महत्तम है, v मैक्स है आयतन इसका, जब आयतन मैक्सिमम होगा, वो कह रहा है जब आयतन महत्तम आयतन के लिए, मतलब जब आयतन मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, इसका जो ये वाला कोण है अर्धशीर्ष कोण है ये वाला, थीटा मान ले रहा हूँ, थीटा क्या होगा tan इनवर्स √2 होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, यही लेट कर लो, सबसे पहले माना अर्धशीर्ष कोण थीटा है ना, माना अर्ध थीटा कहाँ दिया है, वो ये आंसर है ना, ये लाना है हमें, थीटा नहीं दिया ना, अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। अच्छा मुझे अब एक बार बता दो, हमें चाहिए होगा इसका आयतन, आयतन तो r और h के टर्म में आएगा, थीटा फिर कहाँ से आएगा, लंब और आधार से। हम इसमें क्या करेंगे, ये लंब है थीटा के सामने, ये आधार है, हम लंब और आधार निकालेंगे, इसमें हम क्या निकालेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर O है, ये A है, ये B है, तो AB डिवाइड बाई OA आ जाएगा। तो और थीटा हमने लेट लिख तो लिया, रहने दो, थीटा मत करो, माना आप त्रिज्या और वो लेट करो, माना शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, त्रिज्या ऊंचाई तो दे रखी है, त्रिज्या ऊंचाई h है, लिखो यार, ये लिख दिया काफ़ी है, सबका सब क्या करेंगे लिख के। तो v बराबर कितना हो जाएगा 1/3 लिखना पड़ेगा, तब शंकु का क्षेत्रफल पाई r² h। अब यहाँ पर वही चीज़ है, दोनों वेरिएबल है r और h, जो आयतन अगर है तो आयतन में r और h दोनों ही वेरिएबल है, हमें r और h में चाहिए एक रिलेशन,
संबंध क्या रिलेशन है, पाइथागोरस से हो जाएगा। एल तो फिक्स है, तो एल तो फिक्स है, एच बराबर आर स्क्वायर, एच स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। लिख दो यहाँ पर, यहीं पर लिख देंगे हम, जरूरी नहीं है लिखो, इधर लिख दिया वो भी काफ़ी है, आपने चित्र के नीचे लिख दिया ना चित्र से कोई बात नहीं, उसको लिख ही नहीं रहे। कुल मिला के आर स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या रख सकते हैं हम, एल स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन बदल चुका है एच में, अब ये क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया वैसे, एल स्क्वायर एच माइनस एच का क्यूब, वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एच। उसने हमसे बोला है कि आयतन मैक्सिमम रखना है, तभी कर रहा हूं मैं ये सब, ठीक है। आयतन जब मैक्सिमम होगा तब मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि आर और एच क्या होंगे। तो 1/3 पाई इसका कर दो, एल स्क्वायर बचेगा यहाँ पर 3 एच स्क्वायर, सही बात है ये। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, पुट डी वी ओवर डी एच बराबर 0। जब इसको 0 के बराबर रखा जाएगा तो बता सकते हो कितना आएगा, ये एच कितना आएगा, 1/3 पाई एल स्क्वायर 3 एच स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। तो ये तो 0 में जाएगा सब, 1/3 पाई, एच स्क्वायर आ जाएगा आपका एल स्क्वायर अपॉन 3, 3 तो उधर जाएगा एच स्क्वायर से, तो वो नीचे आएगा, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर अपॉन 3। ये तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो एच भी निकाल ही लो, एच कितना हो जाएगा, एल अपॉन √3, सही बात है ये, एच आ गया। तो एच तो आ गया, ये आ गया हमारे पास, आर और निकल आया बस, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला वही tan थीटा बराबर ये भाई ये। तो आर कितना होगा, आर निकाल लो, इससे ही निकाल लो यहाँ से, जब एच अगर आ गया तो आर तो निकाल सकते हैं ना हम तो लगा दो एच की वैल्यू, यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना है, एल स्क्वायर, यहाँ पर एच का मान लगा दो, एच स्क्वायर के लगा दो, एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2l स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये उधर जाके माइनस होगा एल स्क्वायर से, तो 2l स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, बस हो गया। तो आर कितना आ गया, √2l अपॉन √3, सही बात है। tan थीटा क्या होगा, थीटा, tan थीटा हो जाएगा ए बी लंब, अगर थीटा ये है तो लंब ये होगा, थीटा के सामने होता है ए बी अपॉन ओ ए, ए बी अपॉन ओ ए बी कितना है आर और ओ ए कितना है एच। आर की वैल्यू कितनी आई है, √2l अपॉन √3, एच की वैल्यू कितनी आई है, एल अपॉन √3 ऊपर, चलो यहीं लिख दे रहा हूँ √3 से √3 कट गया, एल से हट करेगा, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √2, तो थीटा इक्वल टू आ गया समझ आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या, क्वेश्चन में था क्या, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस ये कि एल आपको ये पता रखना पड़ेगा, एल कांस्टेंट है, ठीक है। इसका तो डिफरेंशिएशन आप समझते हो कांस्टेंट किस तरीके से हैंडल करना है, बस हमें यह कि अगर थीटा चाहिए था, अगर हमें थीटा चाहिए था तो हमें आर चाहिए और एल चाहिए, तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा आर बटे एच हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो सबसे, और उसने दिया क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि आयतन महत्तम रखना है, हमें आयतन महत्तम रखना है। तो आयतन हमने लिखा, आयतन महत्तम करने के लिए हमने एच की वैल्यू निकाली, एच की वैल्यू आ गई, एच की इस वैल्यू जो भी वैल्यू आई है यहाँ पर, ये इस पे आयतन महत्तम ही होगा, महत्तम या न्यूनतम देख लो, हैं एच की एक वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई यहाँ पर, हैं हाँ। कोई बात नहीं, देख लेना, महत्तम बोला है मैं कुल मिला के एच की वैल्यू कितनी आई, एक ही आई थी यहाँ तक मुझे लग रहा है, देख लो एक बार, एक ही आई है, तो एक पे या तो महत्तम होगा या न्यूनतम होगा, चेक कर लो आप एक बार। क्यों ऐसे कैसे कह सकते हैं, कैसे, तो h की वैल्यू निकाल ली हमने इसके लिए,
महत्तम मान के लिए एच की वैल्यू, तो आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। अच्छा, वैल्यू निकल किस में रही है? एल में निकल रही है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में एल फिक्स है, एल कांस्टेंट है। जो भी आर एच की वैल्यू निकाल रहे हैं एल में निकाल रहे हैं हम। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यहाँ पर भी हमने एल में ही कन्वर्ट किया था, एक ही वेरिएबल में किया था, तो आर स्क्वायर की वैल्यू एल में। यहाँ पर आप ये मत सोचना एल भी है और एच भी है, एच ही है वेरिएबल, एल तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट कर दिया हमने। तो समझ गए आप पूरा कुल मिला के। अगर डाउट है तो पूछ लो। नहीं है डाउट? पक्का आपको समझ में आया ये? अच्छा चलो, तो रुको एक सेकंड।